ईद पूर्व उम्मीद सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमने आपको शहर लाहौर की मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मिलवाया जिनकी बातें हम आपके साथ न्यूज़ में करते रहते हैं, प्रोग्राम्स में करते रहते हैं, लेकिन उनकी ईद कैसी होती है ये आप लोगों ने आज जाना और ख़ासा मसरूफ़ दिन आज का भी गुजरा। मेरे साथ हमारे होस्ट भी थे, एंकर्स भी थे जो कि ये ट्रांसमिशन मेरे साथ लेके चल रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना हमने सब लोगों के बारे में जाना है, उन लोगों के बारे में भी जान लें। हमने स्टार्ट भी ट्रांसमिशन का इस तरह से किया, ये हमारा क्लोजिंग सेशन है, इसमें हम मज़ीद उनसे बातें कुछ करेंगे और आपको बताएंगे ये जो आपको इतने मसरूफ़ लोग नज़र आते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स करते हुए, ख़ासे एक्शन में नज़र आते हैं, बड़े आपको सीरियस नज़र आते हैं, तो इसके पर्दे के पीछे जो सब कुछ होता है कुछ वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी एंकर कुरातुल हाशमी। मुस्कुरा रही हैं, हमेशा मुस्कुराती रहे, ऐसे आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। क्यों शुरू होने से पहले हम जो बातें कर रहे थे तो अभी तक मुझे बस हंसी वो हम सारी बातें अभी भी करेंगे। और उसके साथ फरवा मौजूद है। फरवा ने मेरे साथ अभी कुछ देर पहले हमने ट्रांसमिशन मिल के होस्ट किया, फरवा मेरी गेस्ट बन गई हैं। जी फरवा, क्या हाल चाल है? मेरे ठीक है, साथ साथ बैठ के हमने बहुत कुछ बातें कर ली और अभी अच्छा लग रहा है कि हम तीन और हमारी बातें और अब हमारी बातें होने वाली हैं। नॉट वेट फॉर दैट, बिल्कुल, क्योंकि इतना कुछ है ना, वो तीन औरतें मिल जाती है तो सारे मोहल्ले की तबाही हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सारी बातें वहीं पे कर देती है। नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो गुफ्तगू करें जो आप जानना चाहते हैं, वो गुफ्तगू करें जिसका कोई मकसद हो, जिससे कोई मैसेज मिल सके। एनी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। शादी के बाद मुझे बताइएगा, आपकी ईद अब ये गुजर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, संभालना मुश्किल हो गया क्योंकि मैंने और फरवा ने भी तैयारी करनी है अब इस चीज़ की। हाँ, बस जिम्मेदारियों में तो देखें अना ला महाला इजाफा होता है। एक अम्मी अब्बू के घर का जो लेवरेज होता है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ससुराल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। दो माई इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव। मेरी मदर इन लॉ खुद खाना पकाती है, वो हर चीज़ खुद करती हैं। अच्छा। लेकिन एक अपने अंदर कहीं ना कहीं एहसास होता है कि अगर कोई मेहमान आते हैं, उनको देखना है, उनसे बैठ के बातें करनी है, उनको एंटरटेन करना है, तो वो एक ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। तो आई गेस ये एक थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा जो काफ़ी डिफरेंस से आया है कि मुझे लगता है कि मैं ना काफ़ी मेच्योर हो गई हूँ। मतलब पहले घर में होता था, अच्छा अगर कोई मेहमान आए ना, अच्छा मिलने का दिल नहीं गया, अच्छा मैं उनको बोल दे मैं सो रही हूँ। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, अच्छा मैं उनको बोल दे अब आपको उठ के मिलना है क्योंकि अब ये घर मेरा है, तो मुझे ही उठ के जरा वेलकम करना होता है, पूछना होता है, तो ये डिफरेंस है। तो आई गेस वो मेच्योरिटी लेवल जो है ना आपका, वो शादी के बाद ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाता है। फरवा, घर का लाडला बच्चा कौन है सबसे घर में? हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और भाई एक ही है। तो यकीनी तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि वो सबसे लाडला है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बहनों की बात की जाए तो मुझे लगता है, अगर मेरी बहनें ये देख रही हैं तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन मुझे ये लगता है कि आई थिंक आई एम दी मोस्ट लाडली बच्चा इन माई फैमिली, क्योंकि ननिहाल में मैं पहली बच्ची हूँ और सब बहुत प्यार करते थे और ये अच्छा, ये वजह तो नहीं है कि फरवा टीवी पे आती हैं, सारे फरवा को ये बात भी मैं यहाँ पे आराम कहना चाहती हूँ, मेरे घर में nobody dares to watch me, क्योंकि अगर मेरा कोई प्रोग्राम लगा हो और मैं देख रही हूँ तो वो फौरन कहते हैं तुम्हें यहाँ पर भी देखें और तुम्हें वहाँ पर भी देखें, तुम्हें करें तो करें क्या, मतलब एक बात तो आज तक कभी शायद मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। आई डोंट नो वाई, ये मुझे उनसे कभी शिकवा भी होता है। मैं कभी अपनी अम्मी को कहती हूँ मेरा प्रोग्राम देख लें, अम्मी कहती अच्छा हुन देख लेंगी, टाइम मिलेगा तो देख लूंगी। वो उसी प्रोग्राम इसलिए देखती हैं, आज ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे साथ ये सब कुछ होता है। मेरे कपड़े क्या पहने हुए हैं, मेरा मेकअप कैसा है, अच्छा जी देख लिया, ओके जी। उसके अलावा मेरे ख्याल से मेरे अम्मी अब्बू ने कॉम्प्लीमेंट नहीं पास करते, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कह रही हूँ ना, हमारे साथ ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। टेलीफोन लाइन पर अभी हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है ख्वाजा सलमान रफीक साहब। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद कैसी गुजरी है आपकी? जी मैम, आपका शुक्रिया। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं आपके तमाम नाज़रीन को गुज़श्ता ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरा महीना हम सब लोगों ने रोज़े रखे हैं और इबादत में मशगूल रहे हैं, और ईद उल फितर जो है वो अल्लाह ताला का एक इनाम है पूरी उम्मा के लिए। ईद हम थोड़ी सी इस दफ़ा सादगी से गुजारे हैं। ज़ाहिर है कि इस तक एक पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से 11 से ज़्यादा बात है और हज़ारों लोग ज़ाहिर है कि अभी पेशेंट्स हैं, और फिर जहाज़ का जो वाक़या है उसने भी पूरी कौम को, अहले लाहौर को सोगवार किया है। बिल्कुल। और बहुत ही उसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे जो हैं वो उनकी शहादतें हैं, बल्कि आपके चैनल के इंसार नकवी साहब भी उसमें शहीद हुए हैं, और उसमें हमारे अफवाज के लोग हैं, पूरी फैमिली शहीद हुई हैं।
खालिद शेख भी हमारे दोस्त थे, हमने इकट्ठा काफ़ी काम किया था, उनकी भी शहादत है। तो ईद गुजर रही है, ज़्यादा हमारा एक रवायती त्यौहार है, मगर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ईद के इस मौका पर हमें बहुत ही सादगी के साथ और पुरवक़ात तरीके के साथ ईद मनानी चाहिए। और बेहतरीन ईद मनाने का तरीका ये है कि अपने गिरदो नवा में कोई भी अगर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरा करें। बिल्कुल आपने और अगर हमारे घर में, हमसाये में, अजीज़ व अक़ारिब में कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और बिलखसूस ईद के और ईद के बाद कोरोना के हवाले से मेरा ये मैसेज होगा ईद उल फितर पे आपके तमाम नाज़रीन के लिए कि खासतौर पर वो इलाके जो मुतवस्सित तबके के इलाके हैं या कम आमदन के इलाके हैं, तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि वहाँ पे प्रिकॉशन मैयत जो है उनसे पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो खासतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, उन आबादियों में उनको इससे काम करना होगा। बहरहाल एक रवायती त्यौहार है, पूरी बिल्कुल ऐसे। खान साहब आपने रिवायती त्यौहार की बात की है, तो हमारे यहाँ खास तौर पर हम, क्योंकि लाहौर का चैनल है, मैं लाहौर की बात करूंगी। आप बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह से शहर लाहौर में एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, मसाजिद में गहमा गहमी दिखाते हैं ईद पर जैसे होती है, और फिर हम तो ये चीज़ें भी कवर करते हैं हमारे बागात में रौनकें कैसी हैं, पार्क में रौनकें कैसी हैं, ईद के दिन घरों में रौनकें कैसी हैं, मिलजुल कर सब बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो सब नहीं है, और हम मैसेज भी यही दे रहे हैं कि अगर आप इस दफ़ा एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी ईदें आएंगी। आपका भी एक मैसेज ऐसा चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया ने और ख़ासतौर पर आपके चैनल ने हर उस वक्त पे जब मुल्क को एक ज़रूरत थी, ख़ासतौर पर एक मैसेज देने की, बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और 42 चूँकि लाहौर का एक बहुत मेन चैनल है और हम इस वक्त लाहौर की बात कर रहे हैं, तो लाहौर में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है आपके चैनल का, और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जिस पर मुसलसल काम करने की जरूरत है, जहाँ जहाँ मीडिया की आवाज़ पहुँचती है और जो पढ़े लिखे लोग इस आपके प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, वो इस मैसेज को आगे कन्वे करें, क्योंकि एक आजमाइश पूरी दुनिया में है, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर समेत है। तो जाहिर है कि उससे नबूद असबा होने के लिए जरूरत ये समझ किया कि हम सब लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को जिस कदर हो सके, जिस कदर हमारी कैपेसिटी मौजूद है, उसको हम जरूर पूरा करें। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इसी जज्बे की हम सभी को जरूरत है। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मैसेज हम लोग भी दे रहे हैं, हमारे मेहमान जो स्टूडियो में आए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि इस ईद से हम कुछ सीखें ताकि हमारी आने वाली ईदें जो हैं वो अच्छी बन जाएं। एनी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये 2 दिन हमने खासा ऑफिस में टाइम गुजारा है, घर में टाइम नहीं गुजारा। कभी आके लगा तो नहीं कि यार मैं क्यों मीडिया की फील्ड में आ गई? नहीं अना, आज तक कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं पहले भी कहती हूँ कि ये जो प्रोफेशन है ये मैंने बाय चॉइस इख्तियार किया है, तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयों समेत इसको मैंने कबूल किया है। तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक सिर्फ ये ईद नहीं बल्कि इससे पहले भी हमने जो ईदें गुजारी हैं, हमने कौन से, मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी अपने घर वालों के साथ बैठ के 3 दिन घर में गुजारे हो। तो वो एक ये चीजें होती है, आदत भी पड़ जाती है। काम करते हैं और फिर कोई अगर घर पे गुजारनी पड़ जाए, हाँ, तो मुझे लगता है बाय चॉइस, जैसे एनी ने बात की, मुझे बताएं अगर हम बाय चॉइस भी अगर कुछ करते हैं ना, तो एक चीज रूटीन जो चलती रहती है ना, उससे आप कहीं ना कहीं जाते हैं। बताएं मुझे कभी ऐसा फील हुआ है? हाँ जरूर, मेरा ये एक्सपीरियंस है जब मैं न्यूज में थी, क्योंकि मिस एनी जो है वो प्रोग्राम से ही उन्होंने स्टार्ट लिया है, तो शायद ये चीज वो नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो समझ सकती हैं। आपको पता है परवा, मेरा स्टार्ट जो था करियर का, वो मैंने एज अ रिपोर्टर स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मैंने 7 साल मैंने रिपोर्टिंग की है कराची में। माशाल्लाह। हाँ, तो रिपोर्टर्स, लेकिन वो रिपोर्टर्स का ये होता है ना कि लोकेशन चेंज होती है। एग्जैक्टली, रोज हमारा ये है कि एक स्टूडियो, हमारा एक स्टूडियो है, एक आया भी है, वो सेम टाइमिंग। और मेरी चूंकि जब लास्ट टाइम में मैंने कोई 1.5 साल मॉर्निंग की है, तो मैं बड़ी बोर हो गई थी उस रूटीन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि वो बड़ी सुकून दे शिफ्ट थी, लेकिन फरवा मैं आपको बताऊं, अगर आपने न्यूज वाली बात की है ना, मुझे तो कभी कभी ख्वाब में भी ऐसे लगता था मैं खबरें पढ़ रही हूं, सीरियसली, लिटरली। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों की ना एक बात की मैं घंटे की आपके सर पे सवार हो जाती है। मैं आप दोनों की वैसे एक बात की दाद देना चाहूंगी कि ये जो कानों में जो लगता है IFB, ये तो बहुत ही तकलीफ दे चीज है। बोलना भी है, उसके साथ एक्सप्रेशन भी। अगर आपका प्रोड्यूसर चीख रहा हो, मैं यहाँ पे नाज़रीन को बताऊं, जो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी फील्ड बड़ी ग्लैमरस है, और हम लोग मेकअप करते हैं और आके बैठ जाते हैं, हमें सिर्फ बोलना है, बोलने के पैसे और कुछ नहीं, तो मैं बताऊं कि जब आपके सामने कोई गेस्ट बैठा हो या आपने खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, बीपर ले रहे हैं और आपके मुसलसल
कान में आपके प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, समटाइम्स चीख रहे होते हैं। वाकई में भाई और बहुत उस मुश्किल है, सिचुएशन में आपने सुनना भी है, आपने उसको रिफ्रेज भी करना है, आपने सवाल भी करना है, आपने जवाब भी सुनना है और आपने अपने एक्सप्रेशन खराब होने नहीं देने। और फरवा सबसे ज्यादा एक जो मुझे लगता है कि हमारे लिए सब एंकर्स के लिए, एनी प्रोग्राम कर रही हैं, आप कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या है कि हमारी सीट की जिम्मेदारी ये है कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी प्रॉब्लम चल रही है वो चेहरे पे नहीं आना चाहिए, वो हमने चेहरे पे नहीं आने देनी। कुछ भी हो रहा है ना, यहाँ तक कि आई वांटेड टू कोट दिस कि आपको याद होगा कि एक वाकया ऐसा हुआ था हमसाय ममालिक में, मुल्क में, कि वहाँ पर एक न्यूज़ एंकर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बिल्कुल, इट वाज वेरी ट्रेजिक। लेकिन ये आम लोगों के लिए वो दाद की बात थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कितनी तकलीफदेह चीज़ होती है जब और अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी भी अंसार भाई का जो गम है वो कभी भी नहीं जल सकता। तो ये हमें मालूम है, हम किस दिल से बैठे हैं, हमें मालूम है हमारे ऊपर अभी क्या गुजरी है, क्योंकि एक शख्स जिसके साथ आपका रोजाना का ताल्लुक है, अभी भी मैं बाहर गई हुई थी तो अभी भी मैं बाहर से जाकर अंसार भाई का कमरा देख कर आई थी तो कमरा खाली था। तो ये हमें पता है हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस हमने कैसे छुपाने हैं। मतलब हम रोबोट नहीं है, हमें भी भूख लगती है, वही जज्बात है जो आपके हैं, वही बहुत सारी वही खुशी की चीजें जो जिस पे आप खुश होते हैं हम भी खुश होते हैं, हमारे लिए भी गम उसी तरह होता है जिस तरह आपके लिए होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा होती है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। एनी और फरवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी एंकर्स, होस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ऑफिस में नहीं, हमारा टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होता है, तो ऑफिस आपको घर जैसा ही लगने लग जाता है, बल्कि घर ही हमारा बन चुका है। 7 साल से यहाँ पर जितना टाइम गुजरा है मेरा खास तौर पे, मुझे तो लगता है ये घर बन चुका है। फरबा का भी सेम यही है, आपका भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब कभी हम यहाँ पे मौजूद होते हैं तो खाना पीना यहाँ पर सब चल रहा है, चाय, घर वाला माहौल चल रहा होता है। तो मुझे बताइएगा, कभी ऐसे फील हुआ है कि इर्द गिर्द वाले लोग अपने हैं लेकिन इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मेरा साथ ये है कि मेरा क्योंकि ज़्यादा टाइम अपनी टीम के साथ गुजरता है, तो मेरी टीम माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे लोग हैं सारे, और वो स्पेशली अभी जो मेरी कंडीशन है तो वो दे ट्राई टू अकोमोडेट। मैं देखती हूँ आपके प्रोड्यूसर्स जिस तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं, जिस तरीके से मुमकिन होता है वो लोग मेरा ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे उनसे ना चाहते हुए भी कभी कोई शिकवा नहीं हुआ है। मतलब मेरा कैमरामैन, प्रोड्यूसर मोहसिन भाई, जो मेरे AP शानी, इवन के ड्राइवर्स तक भी, मतलब मैं ये तक कहूँगी कि जो ड्राइवर्स भी जो हमारे साथ जाते हैं वो भी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई शिकवा कभी बनता नहीं है। हाँ, कभी कभार प्रोफेशनली किसी बात के ऊपर जरूर हमारी जो है लड़ाई हो जाती है। की लड़ाई ना हो, मैं नहीं मतलब मेरी अभी आई गेस मेरी अभी मोहसिन भाई से, सॉरी मोहसिन भाई अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन अभी मेरी मोहसिन भाई से आखिरी जो लड़ाई हुई थी वो तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले हुई थी, और मेरे ख्याल से वो पहली और आखिरी लड़ाई थी जो कि बाकायदा एक लड़ाई थी मोहसिन के साथ। नाराजगी कितनी देर चली? 5 मिनट। ये जबरदस्त, मिलजुल कर काम करना है, काम की वजह से आपकी नाराजगी हुई और उसको फौरन खत्म कर देना, ये सबसे अच्छी चीज है। फरवा, कभी आपकी नाराजगी हुई अपनी टीम के साथ? और मेरी नाराजगी अना के साथ हुई थी। मैं ये बता दूं कि हम लोग एक सिचुएशन में थे, चूंकि जाहिर बात है हम दोनों एक ही कर्ब में से गुजर रहे थे, सुबह से काम कर रहे थे, और इस नाराजगी से बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं, और मैंने सुन लिया है कुछ लोगों ने की चशमदीद गवाओ और एनी वो है जो मिडिल मैन थी बीच में। लेकिन जो भी है, अना और मेरे बीच में वो बड़ी छोटी सी चीज थी, मिडिल अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। क्योंकि हम इतना काम करते हैं ना कि कभी कभी हम ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। मुझे कभी कभार लगता है मेरा किरदार क्या होता है, अच्छा चलो यार छोड़ो ऐसे ही मुझे अभी बिल्कुल ये हुआ। और ये मुझे बड़ा यहाँ पर मैं बताऊं कि चूंकि मेरी भी आदत है कि मैं फौरन कन्फ्रंट कर लेती हूँ, और मुझे अना की आदत बड़ी अच्छी लगी कि जब बात हुई तो अना ने फौरन, और ये रिश्तों की खूबसूरती है। हाँ, इसके अलावा मेरी लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं टीम के साथ। मेरी अभी जो टीम है प्रोग्रामिंग की, उसके साथ नहीं, लेकिन मेरी लड़ाइयाँ जो हैं वो न्यूज़ टीम के साथ। जब मैं खबरें पढ़ती होती थी तो मुझे याद है हमारे एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, अब वो नहीं है, तो उन्होंने अगर कोई गलती हो जानी या कुछ हो जाना तो उन्होंने पीछे से जब चीखना, तो मैंने कहा ना
मैं नहीं कर रही, खुदा ही कर लो। मतलब हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि चाय इकट्ठी पीनी है, खाना इकट्ठा खाना है, लेकिन जब काम पे खड़े हैं ना तो फिर ना वो मेरा दोस्त है और ना मैं उसकी दोस्त हूँ। मतलब ऐसा होता था कि बस लड़ाई चल रही है और फिर बाकायदा नाराजगी। लेकिन वही बात एनी वाली के आई थिंक नाराजगी जो है वो शायद हार्डली 5-10 मिनट या आपको बताऊं, ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ हमने सारी अपने प्रोग्राम की प्लानिंग करनी होती है, चीजें डिसाइड करनी होती है। मेरी अपने प्रोग्राम की मॉर्निंग शो की प्रोड्यूसर आयशा जो है, मैं घर चली जाऊं, तारीफ आयशा, मैं घर चली जाऊं, इसने मेरी जान नहीं छोड़ दी होती। मैं कहती हूँ आयशा सिर्फ 2 दफा फोन करना, बता देना क्या क्या प्लान है, उसके बाद मुझे फोन ना करना। लेकिन ये जब तक एक एक चीज मुझे बता नहीं देती, इसने मेरी जान नहीं। अच्छा अना, ये भी यहाँ पे मैं चीज कोट करना चाहूंगी, एंकर्स और प्रोड्यूसर्स का चोली दामन का साथ होता है, जहाँ पर हम लोगों की बहुत सारी खटपट होती है, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वहाँ पर हम लोगों का एक दूसरे के बगैर ना प्रोफेशनली गुजारा है और वैसे भी अगर आप आम जिंदगी में भी देखें तो हम लोगों का क्या होता है, नहीं अगर मैं एंकर हूँ, मैं सैनी है, आप हैं, तो हमने ऑल द टाइम उठाया फोन प्रोड्यूसर को, ये नहीं हुआ, गाड़ी नहीं आई, कपड़े नहीं थे, ये हर चीज का जिम्मेदार। मेरे से प्रॉब्लम ये कि मुझे ना रोज जाना मोहसिन भाई फिक्स 12-12:15 बजे फोन करते हैं, आहो यानी 10 आज ही करना है। मैंने कहा मोहसिन भाई यू आर द प्रोड्यूसर, आप बताएं आज आप क्या करना है। फिर मोहसिन भाई आगे से, अच्छा मोहसिन भाई है बेचारे बुरे वाला से ना, अच्छा बेचारा भी कह दिया, और मोहसिन की पंजाबी मुझे आज तक भी समझ नहीं। मैं कहा मोहसिन भाई उर्दू, खुदा का वास्ता थोड़ा सा उर्दू में बात करें, मुझे नहीं समझ में आती है आप क्या कहते हैं। मोहसिन भाई को भी लगता है मैं शायद मजाक करती हूँ, लेकिन मोहसिन भाई कसम ले लें मुझे नहीं समझ में आती है अब ऐसे क्या बातें करते हैं। अच्छा मैं आप दोनों से ये क्वेश्चन पूछूंगी, हम जो प्रोग्राम एंकर्स हैं हम अपनी सजेशन बड़ी देते रहते हैं और समटाइम हमारे प्रोड्यूसर इससे नाराज हो जाते हैं, यार तुम चुप कर दो, मुझे पता है मेरा क्या काम है। तो इस तरह से कभी नाराजगी का इजहार किया? नहीं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मिस एनी भी रोड शो करती है, प्रोग्राम मेरा भी, और मैं बताऊं ये बड़ा मुश्किल काम है। हमें जो है पता होता है कि लड़कियों के लिए तो बहुत, और अब पता नहीं मिस एनी आपके साथ ये होता है कि नहीं होता कि क्राउड लगा हुआ है ना तो प्रोड्यूसर गायब हो जाता है। ऐसे ही है, आपको प्रोड्यूसर नजर नहीं आ रहा होता कि इतना क्राउड। मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा हुआ है कि मुझे आई हैव टू यू नो मुझे किसी और को साथ ले जाना पड़ता है एक्स्ट्रा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रोड शो में जब आप बात करें किसी करंट अफेयर के टॉपिक पे तो आप लोगों के बीच में हैं। उस वक्त वो एक कॉन्फिडेंस होता है जो आपको ये होता है कि आपका प्रोड्यूसर और आपका कैमरा आपको देख रहा है। बिल्कुल। और यहाँ मैं फिर एक दफा फिर जिक्र करूंगी, क्योंकि सारी पता ईद का मौका है, हम खुशियाँ बांटने के लिए बैठे, लेकिन मुझे यहाँ पर अंसार साहब को याद करना है एक मरतबा फिर, और वो इसलिए याद करना है कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती, और मैं डायरेक्टली अंसार साहब के पास गई और मैंने बोला सर ये नहीं हो सकता, ये हो गया आज, मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त मुझे संभाला, यूं लगा जैसे बाप अपनी बेटी के साथ होता है, इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत। और हम ये बात कर रहे थे मेकअप में भी खड़े हुए कि किस किस्म के वो यानी ग्रेट इंसान थे। उसके अलावा प्रोफेशनली लिहाज से उन्होंने बड़ा, तो मुझे लगता है कि जो आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं बड़ी लकी हूँ कि अंसार साहब की वजह से मैं प्रोग्रामिंग में हूँ। उन्होंने ये पौधा जो है लगाया है। मैं चाहती हूँ भाई, मैं तो आपको बड़े मजे की बात है, मैंने तो अपनी जिंदगी के सारे गॉसिप्स अंसार भाई के साथ उस कमरे में बैठ के किए। 1 घंटा बैठी हुआ अंसार भाई, इसके गॉसिप पे गॉसिप हो रहे हैं, अंसार भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर तरह की बात सुनते थे, आपको समझाते थे। अंसार भाई अच्छा नहीं तुम बोलती जाओ, तुम बोलती जाओ, तुम्हारा ना कैथारसिस होता रहेगा। मैं कहा अच्छा फिर आप सुनते जाए, फिर आप सुनते जाए। तो एक इतने कोई ग्रेट आदमी थे अंसार भाई, अल्लाह में उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि ये खला कभी नहीं पूरी हो सकता, लेकिन बातें यादें हमेशा याद रह जाती हैं। और प्रोड्यूसर्स की मैं बात कर रही थी, चूंकि हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो आउटडोर शो में जो प्रोड्यूसर होता है उसकी यकीन कीजिएगा इंडोर शो के प्रोड्यूसर से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसने गाड़ी से लेके मेकअप से लेके पिक एंड ड्रॉप से लेके हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो चलिए जी, फरवा मैंने तारीफ कर दी है, शायद अगर देख रहे होंगे कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। एक बहुत मुश्किल सवाल मैं पूछने वाली, लड़कियां बहुत कंजूसी करती हैं, बल्कि लड़कियां क्या हम एंकर्स जो हैं, हम होस्ट जो हैं, इस चीज में कंजूसी कर जाते हैं। तारीफ तो नहीं करवाने वाले? नहीं, मैं पूछ ले पहले पूछती, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। कौन सी ऐसी आपकी होस्ट है, फीमेल एंकर है, जिससे आप इंस्पायर हो, कुछ आप एक्चुअली लगता हो कि इसका ये स्टाइल पसंद है, उससे आपने कुछ सीखा? ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ना मारिया जुल्फ़िकार खान, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान, जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में थी तब डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान वहाँ पर अपना आउटडोर शो करती थी,
तो आई लव हर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये नहीं कि मैं उनका स्टाइल कॉपी करती हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। ये क्या हुआ, मैं तो समझी थी मेरा नाम ले लेंगी। चलिए मैं आप यहाँ पर कौन आपको पसंद है? यहाँ पर दो आप भी पसंद है, मुझे सीमल ये तो मजबूरी, ये आई लाइक सीमल, ये तो सीमल और अना दोनों बहुत अच्छी लगती है। ये तो आपकी मजबूरी। मजबूरी आपने दोनों दोस्तों के नाम मैं मुझे अच्छा, पहले ना मैं जब यहाँ पर नई आई ना, पहले मैं बड़ी शाय थी, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। पहले मेरी फरवा के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। मैं पहले समझती थी माजरत के साथ, मैं फरवा बहुत बदमिजाज सी लड़की है, ज्यादा बात नहीं करती मैंने, लेकिन हालांकि मैं सबसे ज्यादा बोलती हूँ। लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा यहाँ पे सबसे अच्छा एक वर्किंग रिलेशन डेवलप हुआ आपके साथ, सीमल के साथ और फरवा के साथ। तो आई गेस मुझे लगता है यहाँ मेरे दोस्त हैं, तो कोई एक नहीं है, मुझे लगता है सारे दोस्त हैं मेरे। फरवा आप बताएं किससे क्या सीखा और लगता है कि इसकी ये सबसे बेस्ट चीज थी? अच्छा, मेरा तो ये सीन है कि मैं तो हर रोज हर एंकर से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपके इंसिडेंट से हमारा जो हुआ, मैंने सीखा, मैंने वो कोड भी कर दिया। इस तरह मिस एनी है, शुरू में जारी बात है हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं था हाँ। लेकिन अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और अक्सर औकात तो मैं कभी बैठी हूँ ना यूं करके, आज तक कभी वो लंच नहीं हो सका जो हमने करने जाना था। कोरोना अब तो रेस्टोरेंट्स भी बंद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम किसी दिन कैचअप कर लें। लेकिन सीखने का जो अमल है ना आना, वो आप अच्छे रवैयों से, बुरे रवैयों से आप काम करके, मैंने आपने पॉजिटिविटी हमने खुद किसी चीज से निकाली है। आप बताए ना आपकी फेवरेट एंकर कौन है? मुझे पता, मेरी नाम मैंने अगर उसका नाम ना लिया वो मुझे मार देगी। हाँ सही बात नहीं। अच्छा, अब वो एंकर तो माशाल्लाह आप सबके सामने ही है, मैं कोई एज अ फ्रेंड तारीफ नहीं कर रही, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपके अलावा मेरी दोस्त को पता है ना, बचपन की सहेली, उंगली पकड़ के हम मेहंदी इकट्ठी लगाई और ये वो सब कुछ, इसके अलावा कोई मुझे ना, मैं जब से, और तारीफ करिए किसी फीमेल एंकर की, मेल मैं वही बता रही हूँ, मैं जब से स्कूल जाती थी ना, मैं अब अपने आप को छोटा नहीं कह रही, मैं आयशा बख्श को तब से बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, मैं आयशा बख्श, मुझे स्टाइलिंग और खबरें पढ़ने का स्टाइल मैं इतनी इंप्रेसिव, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने एंकर बनना। तब से मैं आयशा, मेरे साथ ये सीन था, आयशा बख्श अगर वो देख रही हैं तो वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आयशा खालिद, उन्होंने बड़ा जस्टिफाई किया है अपनी फील्ड के साथ, अपना प्रोफेशन जो है उन्होंने बड़े, और जबरदस्त जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ आपको काम करने का एक्सपीरियंस भी जब हो जाए तो आपको लगता है कि वाह आपने तो कमाल ही कर दिया। तो आयशा खालिद का नाम मैं भी जरूर लेना चाहूंगी। जब मैं उनको देखती हूँ जिस तरह से कामयाबी उन्होंने हासिल की, तो वो 2 दिन मैंने उनके साथ काम किया था, तो मुझे वो लगता है कि वाकई वो बहुत जबरदस्त, जिस तरह उन्होंने गाइड किया और जो चीजें उनकी याद आती हैं मुझे बहुत ही अच्छी। अच्छा, मुझे एक बात बताया ना, और आप भी, क्योंकि हम सारे शोज करते हैं, आउटडोर शो करते हैं, आपका चूंकि मॉर्निंग शो है, सबसे बड़ा जो मुझे एक मसला होता है महीने में वो ये होता है कि भाई 16 कपड़े चाहिए आपको, मतलब आपका हफ्ते में ब्रेक का कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मुझे बात करेंगे अब कुछ, मैंने फरागत के लम्हात की बात करनी है कि हम जब फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं, काम तो बहुत ज्यादा करते हैं, फुर्सत के लम्हात में हम क्या करते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ईद पुर उम्मीद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम आपस की हमारी डिस्कशन तो चल रही है, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे हम जान रहे हैं कि वो ईद कैसे स्पेंड कर रहे हैं। इस टाइम हमें ज्वाइन किया है डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब ने। लाशारी साहब, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद भी बस इस दफा तो बड़ी मुख्तलिफ तरह की है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है रुनुमा हुई हैं, इसलिए नई चीजें इस दफा ना जिम्मेदारी से है। एक खुशी तो है कि शुक्र है ये ईद का दिन हम सब के लिए बहुत खुशी का ही होता है, लेकिन नमाज जो है घर पे अदा की है। उसके अलावा मेरी सिस्टर जो हर साल फैमिली का एक लंच करती हैं, वो इस दफ़ा उन्होंने खाना बना के हमें घर पे भिजवा दिया बजाय अपने रवायती तौर पे अपने घर पे सारों को जमा करने के। तो लेकिन टेलीफोन पे ज़्यादा और पैगामात और गिफ्ट्स जो हैं आपस में बहन भाइयों में वो चल रहे हैं, लेकिन मेरी मुलाकात से और ख़ास तौर पे एक ग्रुपिंग से। लाशारी साहब, मुझे बहुत खुशी हुई है जिस तरह से आपने बताया कि खुशियां ईद की मनाई भी हैं, किस तरीके से मनाई हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि खाना भी एक दूसरे के घर भेजा है, घर में नमाज ईद की अदायगी भी की है। मैसेज आपका हमारे लाहौरियों के लिए क्या होगा, क्योंकि लाहौरी अपनी रिवायतें छोड़ने को तैयार नहीं होते। इस मुश्किल वक्त के बावजूद हमने बाजारों में भी रश देख लिया, अब ईद पे भी उस तरह से हम गहमा गहमी देख रहे हैं, नजर आ रही है, लेकिन हमारा मैसेज जो है वो यही है जैसे आप ईद गुजारे हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे लाहौरियों को?
मैं ये कहूँगा कि जी खुशी हो, कोई भी मौका हो, गम हो, इंसान को उसके मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। तो वक्त की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी हमारे पे जिम्मेदारी का वक्त है, और उससे अपनी सेहत से लेके अपने ख़ानदान और पूरे शहर और मुल्क की इस पर दांव पर लगी हुई है। तो हमें इस खुशी को मनाते हुए दो चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। एक तो जो हिफान सेहत की इतने दिनों से हम बातें सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उसका, और दूसरा गरीबों का और नादार और ऐसे लोग जो हमारे इर्द हैं, आज उनको हमारी और भी ज़रूरत है कि हम अपनी खुशियाँ जो हैं खाने पीने या खैरात चीज़ें वो उनके साथ बांटें। तो ये दो बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप आपकी अच्छी गुजरी होगी, और ये मैसेज जो आपने दिया है इस पर हमारे सुनने वाले जो हैं वो ज़रूर अमल भी करेंगे। एनी, आपकी तरफ आना चाहूँगी, अपने लिए टाइम, फुर्सत के लम्हात जो हम कहते हैं, उसमें क्या करती हैं? अच्छा, वैसे टाइम तो बहुत कम मिलता है, लेकिन चूंकि एक रात का टाइम एक ऐसा होता है, मैं समझती हूँ मेरा अपना टाइम है वो रात को मैं 12 साढ़े 12 बजे अपनी अम्मी से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, फिर मैं अपनी बड़ी बहन से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा यूट्यूब का टाइम स्टार्ट होता है, फिर जो ड्रामे रह जाते हैं, अच्छा, वो देखती हूँ। तो वो सब कुछ करने कराने के बाद मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाके सोती हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है वो जो 3 से 4 घंटे, जो हालांकि मुझे सब कहते हैं जल्दी सो, लेकिन मैं ये कहती हूँ 3 से 4 घंटे ना वो मेरा लेजर टाइम है, तो उसी के अंदर मैं बड़ी खुश रहती हूँ। तो मैं खास से मेरा मोबाइल होता है, मेरे हैंड फ्री होते हैं, और मैं टीवी देख रही होती हूँ, टीवी चल रहा होता है, मोबाइल में देख रही होती हूँ, तो मैं खासी ये आप बहुत रिलैक्स रहती हूँ। मतलब ये मेरा टाइम किस तरह से रिलैक्स फील करती हैं? अच्छा, मैं अक्सर औकात कभी बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ, या कभी ये होता था, अब तो खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बड़े हो रहे हैं तो शायद चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, तो किताब जो है उससे क्लोजर बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो किताब की कुर्बत जो है ना, वो कभी कभी बड़ा रिलैक्स कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही। या फिर किसी ऐसे से बात कर लेना जिससे कैथारसिस हो जाए। और तो मुझे ये होता है कि जब अगर मैं फ्री हूँ, तो अगर बिल्कुल फ्री हूँ, यानी कुछ नहीं है, घर पे कोई नहीं है, अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, तो वो ये वक्त होता है कि मैं किसी ऐसे शख्स से बात कर लूँ जो मेरा बड़े करीब है, जिससे बात करने से मुझे अच्छा महसूस हो। और अगर वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन मेरी ये होती है, बजाय टीवी देखने के, तो ये होती है कि मैं किताब पढ़ लूं। तो अच्छा, एक और ऑप्शन में मैंने फरवा को बड़ा एक्टिव देखा है, और फरवा को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। फरवा वो मैं फुर्सत के लम्हे में नहीं करती। हाँ, वो काम के साथ साथ चल रहा होता है। मैं हमेशा मेरी बिजी जिंदगी में कभी एक आधा बन जाता है, मेकअप करवाते हुए कर रहे हैं। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अनदर पार्ट ऑफ लाइफ कि आप जो है, क्योंकि हम इतना कुछ कर रहे होते हैं जिंदगी में, तो वो कभी कभी ऐसी चीजें जो हैं वो कभी कभी रिलैक्स कर देती हैं आपको काम के दौरान। रिलैक्स तो नहीं करती, लेकिन वो आपका मूड चेंज कर देती है। तो वो मूड चेंज करने के लिए कभी कभी कर लेते हैं। अच्छा फरमा, फीडबैक कैसा आता है? आप बड़े जबरदस्त एक्सप्रेशन, बातें, फीडबैक कैसा आता है जब फैंस इस तरह से आपकी तारीफें करते होंगे? मैं तो कहती हूँ मेरा आप तो बस। अच्छा मैडम, आप वही जो टिकटॉक पे भी आती है। इंसिडेंट बताऊं कि मैं रोड पे खड़े होके शो कर रही, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही, और वहाँ पे 2 अदद लोग जो हैं वो बहस पड़े। अच्छा, क्योंकि मैं 42 पे भी शो कर रही थी, आखिर क्यों, और फिर 24 पे भी चलता है 24 स्पेशल, तो वो एक कहता है नहीं ये 24 स्पेशल की है, दूसरा कहता नहीं ये आखिर क्यों कर रही है। तो आई डोंट नो, समहाउ कोई बीच में से बचा नहीं, कहता नहीं तो मैं टिकटॉक यानी आपको एकदम से यार मतलब इतना लोग फॉलो करते हैं। और अब तो ये है कि मास्क पहन के बाहर निकले तो लोगों को पता होता है कि ये फरवा। एनी फैन मूवमेंट? ये फैन मूवमेंट हमारे तो रेडी वाले दुकानदार, रिक्शे वाले, हालांकि मुझे बड़ी खुशी को ये बहुत खुशी की बात है कि आम लोग जिनके लिए जिनकी आवाज आप बनते हैं, वो वाकई आपको मुझे वाकई में इस बात की बहुत खुशी इस बात की होती कि चले देखें जो बड़े लोग हैं उनके ये मसाइल भी नहीं है जिनको हम लोग यहाँ पर केटर करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मैं कैसे गुजरती हूँ ना, तो उस दिन भी हमें वो शूट हम कर रहे थे कहाँ पर, मॉल रोड पे। रक्षे वाले को मेरे पूरे प्रोग्राम का पता था, बाजी उस दिन आपने यहाँ पर शो किया, आपने ये चीज अच्छी नहीं की होती है ना। हाँ, सुन के एग्जैक्टली रक्षे वाले, चिंची वाले, रेडी वाले, ये हमारे वक्त कम है। कुछ मैं रैपिड फायर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आपसे करूंगी। एनी फेवरेट पॉलिटिशियन? जल्दी सोचना नहीं। शेख रशीद। फरवा? अच्छा, सोचता नहीं। शहबाज शरीफ। सिंगर? आतिफ असलम। ओके। सज्जाद अली। मॉर्निंग पर्सन और नाइट? मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नाइट। चाय और कॉफी? चाय। चाय।
चॉकलेट और फिर बिरयानी। बिरयानी मैं दोनों खा सकती हूँ प्लीज? मैं आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ एट ऑल, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद भाई। एंड आई कैन लीव माय मील फॉर द मीठा। नहीं, नॉट एट ऑल। बिरयानी आई कैन डू दैट। बिरयानी एनी टाइम। फेवरेट एक्टर? कोई नहीं। फेवरेट एक्ट्रेस? आजकल वो मुझे इकरा जो है, इकरा अजीज थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मतलब सबा कमर जाने दे, बहुत पसंद है, नाम ले ले। अच्छा, मैं तो फैन हूं सबा कमर की। युमना ज़ैदी और इसका आजकल उसके ऊपर ड्रामा देख रही हूं, प्यार हाँ, वो बड़ा प्यारा अच्छा वो क्यूट ड्रामा है, सो क्यूट। हाँ, युमना ज़ैदी। लेकिन मुझे एक्टिंग सबा कमर की बहुत पसंद है। हाँ, सीरियसली मैं फैन हूं। मुझे युमना ज़ैदी आजकल अच्छी लगती है। सही। अच्छा, अब मैं कुछ एक्टिंग कराना चाहूंगी फरवा, कुछ एक्टिंग। मुझे पता था कि आने में प्रोड्यूसर कौन है यार, पीछे बैठा हो। बताइए होगा कुछ जबरदस्त किस चीज की एक्टिंग करा रही है आप? जिसकी आप सबसे बेस्ट करके दिखा सकती हैं हमें एक्टिंग। जिसकी सबसे बेस्ट, मुझे कोई नाम दे। फरवा का फ्रेम जरा क्लोज बना ले। मैं चाहती हूं मुझे नाम फरवा तुम सब छोड़ो, मैं टिकटॉक करके दिखा दूं। नहीं, टिकटॉक तो इस टाइम नहीं कर सकती मैं। हाँ, मैं ऑफ कोर्स मीरा जी की कर देती हूँ कि मीरा जी, एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मीरा जी से गुफ्तगू हुई। उनकी फिल्म एक होटल आई थी, तो होटल तो उसमें हमने गुफ्तगू की, तो मीरा जी ने अंग्रेजी में कहा कि फन फिल्म होटल, तो यू वॉच इट ऑफ कोर्स। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच फरवा। इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहे और हमें इसी तरह से काम करती हुई नजर आती रहे, लोगों के मसाइल उजागर करती नजर आती रहे। और मैं इस आखिर में दुआ करती हूँ कि इस साल जो है वो हम लोग भी मिस एनी की तरह जो है वो ससुराल का बोझ, मैं चाह रही हूँ। अच्छा, आप लोग वैसे दुआएं करवा ले ना, अल्लाह भी आप लोग के हाथ पीले करे, अल्लाह ताला आप लोगों को ऊपर भी लगवा लेते हैं कहती है तो। सही है नी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। विश यू गुड लक। इसी तरह से आप हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला ढेरों खुशियां आपके लिए लेकर आए। नाज़रीन, इसी तरह से हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जिसमें हमने कोशिश की कि एक हमारा स्लोगन के ईद पुर उम्मीद, हम उम्मीद आपके अंदर दिला सके, हम आपको एक मैसेज दे सकें कि ये ईद डिफरेंट है, इसको डिफरेंट समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे मेहमानों से आपको मिलवाया जिन्होंने ज़बरदस्त पैगामात आप तक पहुंचाए, उम्मीद आप तक पहुंचाई। आने वाले दिन अच्छे होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें अपने अंदर देखना है कि हम कहाँ पे जो है वो अभी भी पीछे हैं, लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी ठीक करनी है। उम्मीद का दामन हाथ से हमने नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब वो ईदें जिनको हम याद करते थे वो एक दफ़ा फिर से आएंगी, जब हम आपको ये कहेंगे कि मिलजुल कर बैठिए, अपनों के घर जाएं, मिलजुल कर खाने खाएं और खूब ईद मनाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।